Audio Jungle. हाई स्कूल में अवजली और इंटरमीडिएट में आरजू खातून ने जनपद में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। यूपी बोर्ड ने घोषित किया परीक्षा परिणाम। आतंकी हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका पुतला। 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच आंधी और बिजली के साथ बरसात की संभावना। इनर व्हील क्लब ऑफ पटौना ने नवागत जिलाधिकारी का किया स्वागत। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा और रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का होगा प्रसारण। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। यूपी बोर्ड के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में जनपद कुशीनगर में हाई स्कूल में अवजली और इंटरमीडिएट में आरजू खातून जिला टॉपर रही हैं। सच्चिदानंद इंटर कॉलेज कप्तानगंज के विद्यार्थी अवजली ने कुल 600 में 577 अंक अर्जित करते हुए 96.17% अंक प्राप्त किया और जिले में प्रथम स्थान पर रहे। वहीं द्वितीय स्थान पर उजाला सिंह श्री गौतम सिंह सीनियर सेकेंडरी इंटर कॉलेज कारीतीन कुशीनगर की द्वितीय स्थान पर, आनंद कौशिक सच्चिदानंद इंटर कॉलेज कप्तानगंज और अंश कुमार राव महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कसिया कुशीनगर के संयुक्त रूप से जनपद में तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार हाई स्कूल में पलक गुप्ता चतुर्थ और ऋषि कुशवाहा 5वें स्थान पर रहीं। निखिल चौहान और चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज तुर्कपट्टी कुशीनगर के विद्यार्थी अल्तमश बशीर को संयुक्त रूप से 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज तुर्कपट्टी कुशीनगर के ही विकास मदेसिया और सरस्वती इंटर कॉलेज की खुशी गुप्ता संयुक्त रूप से जनपद में 7वें स्थान पर रहीं। आशीष गुप्ता को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। नीतीश कुशवाहा और रंजना गुप्ता संयुक्त रूप से जनपद में 9वें स्थान पर रहीं। सिमरन पांडे जनपद में हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में जनपद में 10वें स्थान पर रहीं। विवेकानंद इंटर कॉलेज बर्मा कला कुशीनगर की छात्रा आरजू खातून ने घोषित इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में पूर्णांक 500 में 471 अंक अर्जित करते हुए 94.20% अंक प्राप्त किया और जनपद में प्रथम स्थान पर रहीं। अमृता यादव आर.के.एम. इंटर कॉलेज कोकिलपट्टी दुधई कुशीनगर को जनपद में द्वितीय स्थान और महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कसिया कुशीनगर की जिज्ञासा चतुर्वेदी और विनीता सिंह को जनपद में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में खुशी गुप्ता और विनीत प्रियदर्शी को संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 5वां स्थान प्रतिभा निगम को प्राप्त हुआ। 6वें स्थान पर दिव्यांजलि गुप्ता चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज तुर्कपट्टी छहू कुशीनगर के आलोक यादव और श्री केदार ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज झांगा कुशीनगर के सूरज यादव संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहे। 7वां स्थान सुमन तथा 8वां स्थान सूरज सिंह को प्राप्त हुआ, जबकि 9वें स्थान पर शुभम राय और सुधांशु तिवारी संयुक्त रूप से रहे। 10वां स्थान स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज खड्डा के दीपू यादव को प्राप्त हुआ। घोषित परीक्षा परिणाम में पटौना नगर के भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय में खुशी का माहौल रहा और विद्यालय के प्रधानाचार्य नवेंदु भूषण कुशवाहा तथा अन्य शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। घोषित परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल के अजय कुशवाहा ने 539 अंक प्राप्त करते हुए 89.83% अंक प्राप्त किया और विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि नियाज अहमद ने 89.50% अंक के साथ द्वितीय स्थान, अंजलि राय ने 88.160% के साथ तृतीय स्थान, अरबाज और आशिफ रजा ने संयुक्त रूप से 85.83% अंक प्राप्त करते हुए चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में नीतीश शुक्ल ने 427 अंक के साथ 85.40% अंक प्राप्त किया और विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हिमांशु कुशवाहा ने 83.40% अंक प्राप्त किया और वे द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं शाहीन खातून ने 83.20% के साथ तृतीय स्थान, जानवी जायसवाल ने 80.8% अंक के साथ चतुर्थ स्थान और स्नेहा मोदनवाल ने 79% अंक प्राप्त करते हुए पंचम स्थान प्राप्त करते हुए विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, इंचार्ज डी.एन. राय, इंचार्ज अशोक पांडे, शिक्षकगण उमाकांत गुप्ता, वीरेंद्र दुबे, प्रमोद कुशवाहा, इब्राहिम अंसारी, डॉक्टर इमरान अंसारी, आर.के. भट्ट, विशाल शुक्ल, कन्हैया कुशवाहा, संदीप कुशवाहा सहित अन्य सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। किसान इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा बाजार कुशीनगर के हाई स्कूल के छात्र मितेश कुशवाहा ने सर्वाधिक 91% अंक प्राप्त किया और माता पिता सहित विद्यालय का नाम रोशन किया। नसीम अंसारी को 88% अंक प्राप्त हुए और विद्यालय में द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि उस्मान अंसारी
85.66% अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का लाखों जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने परजौरा छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार की चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाय, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड परजौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98-381-47-490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। फिजा खातून को 83.66% अंक प्राप्त हुआ, जबकि सलमा खातून को 82.66% अंक प्राप्त हुआ। चांदनी गुप्ता तथा मुस्कान रोनियार ने 80.33% अंक प्राप्त किए। इंटरमीडिएट में रंजना कुशवाहा ने सर्वाधिक 75.2% अंक प्राप्त किया। जूली विश्वकर्मा ने 73% अंक प्राप्त किया। अंजनी गौतम ने 71.6% अंक प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पांडे ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर सफलता के पथ पर चलने का आशीर्वाद दिया। मानसा छापर स्थित नेहरू इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। कुमारी आकांक्षा चौबे को हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में 91% अंक प्राप्त हुए और वह विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही। इसी प्रकार कुमकुम पांडे को द्वितीय स्थान मिला और वो 90% अंक प्राप्त करने में सफल रही। कुमारी वर्तिका दुबे को 89.9% अंक के साथ तीसरा स्थान और कुमारी ज्योति विश्वकर्मा को 88.3% अंक के साथ विद्यालय में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इंटरमीडिएट में कुमारी शिफा सिद्दीकी ने सर्वश्रेष्ठ 84.7% अंक प्राप्त किया और वो विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही। कुमारी पूजा गौतम को 83% अंक प्राप्त हुआ, उन्हें विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तृतीय स्थान तैयब खातून, चतुर्थ स्थान दिलीप यादव, पंचम स्थान कुमारी रजनी जायसवाल, छठवां स्थान आदित्य कुशवाहा और 7वां स्थान सुमन कुशवाहा को प्राप्त हुआ। बच्चों के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य साधु शरण पांडे, शिक्षक जितेंद्र मणि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी, चंदेश यादव, प्रेमचंद दुबे और सुरेंद्र कुशवाहा ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पटौना नगर के हनुमान इंटर कॉलेज के बच्चों ने भी 100% उत्तीर्ण करके विद्यालय का नाम रोशन किया और विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, जिसमें हाई स्कूल के अंकित प्रजापति को 88% अंक मिला और वे विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली खुशी मिश्रा ने 85% अंक प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में राजगुप्ता ने 86% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान बनाया। वहीं निक्की गुप्ता ने 84% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रही। धनंजय प्रजापति 82% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान पर रहे। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के बेहतर अनुशासन और निष्ठा के साथ अध्यापकों के पठन पाठन के साथ विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल को दिया। पिछले दिनों आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। संपूर्ण देश अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार की शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुधई के कार्यकर्ताओं ने दुधई रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद तथा पाकिस्तान का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभाग संयोजक अजय कुशवाहा, जिला संयोजक राजन मध्य, नगर उपाध्यक्ष रंजीत गुप्ता, नगर मंत्री दीपक शर्मा, पारसनाथ जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, राजन ब्याहुत, राजन जायसवाल, मनबोध गुप्ता आदि कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 34 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 35 से 70% और 16 से 41% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 7 से लेकर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा पूर्वी हवा चलने की संभावना है। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा वर्षा और बिजली गिरने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विज्ञान विभाग सेवरही कुशीनगर की श्रुति वी सिंह ने दी है। नवागत जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र तंवर का इनर व्हील क्लब ऑफ पटौना कुशीनगर के द्वारा उनके कार्यालय जाकर उनका स्वागत एवं परिचय किया गया। सभी सदस्यों ने जिलाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत तथा अभिनंदन किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर यादगार बनाने की कोशिश की।
क्लब के अध्यक्ष मीनू जिंदल ने जिलाधिकारी महोदय को इनर व्हील क्लब कुशीनगर के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर मंत्री रश्मि श्रीवास्तव, विनीता गुप्ता, उषा नरसरिया, सरिता गुप्ता, पद्मा अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी महेंद्र तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड जिला अनुसरण पुस्तिका के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मार्च माह में विकास कार्यों के अंतर्गत जनपद को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, डीएफओ वरुण, जिला विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा, डीईएसटीओ श्रवण कुमार सिंह, संदीप, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता, डीसी मनरेगा राकेश, पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन, डीसी एनआरएलएम, डीपीओ विनय कुमार, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, एआर कोऑपरेटिव नीरज गौड़, बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अप्रैल को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सभी बूथों पर प्रसारित किया जाएगा, जिसकी तैयारी बैठक शुक्रवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, आईटी विभाग के जिला संयोजक खड्डा, विधानसभा नमो नारायण मौर्य, मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर त्रिपाठी, विजय कुमार सोनी, रामजीत चौहान, राजकुमार चौहान, दिनेश राय, मंडल महामंत्री देवेश मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हाई स्कूल में औजली और इंटरमीडिएट में आरजू खातून ने जनपद में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। यूपी बोर्ड ने घोषित किया परीक्षा परिणाम। आतंकी हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका पुतला। 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच आंधी बिजली के साथ बरसात की संभावना। इनर व्हील क्लब ऑफ पटौना ने नवागत जिलाधिकारी का किया स्वागत। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा और रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का होगा प्रसारण। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।